आज हम बात करेंगे गुजरे ज़माने की उस बेहतरीन एक्ट्रेस की जिसकी बेहद क्यूट स्माइल, नीली नीली आंखों ने पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बना दिया। करोड़ों दिल को धड़काने वाली यह एक्ट्रेस जितनी शांत, सुशील और खूबसूरत थी, उतनी इनकी पर्सनल लाइफ दुख और तकलीफ से भरी हुई थी। सारी उम्र यह एक्ट्रेस सुख पाने के लिए तड़पती रही। सुखी जीवन जीने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है इनकी किस्मत में सुख नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर सारिका ठाकुर की। सारिका ठाकुर का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली में मराठी और राजपूत परिवार में हुआ। जब वह छोटी सी थी तो उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर कहीं चली गई। छोटी सी उम्र में इस सारे घर की जिम्मेदारी सारिका पर आ गई और घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, पर मां ने खुद काम ना करते हुए अपनी खूबसूरत नीली आंखों वाली बेटी को आगे कर दिया। वह 5 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू हुआ, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ के चलते उन्होंने पैसे कमाने तो शुरू कर दिए, लेकिन सारिका ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब सारिका जो भी पैसे कमा कर लाती उन्हीं से घर चलता था, लेकिन उनकी सगी माँ का उनके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो जो भी पैसे कमा कर लाती उनकी माँ उनसे छीन लेती और उनके साथ मार पिटाई करती, उनको गालियाँ देती और उनको डंडों से भी पीटती थी। सारिका का जीवन बुरी तरह गुजर रहा था। एक तरफ तो वो घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, जब कभी सारिका की तबीयत खराब होती और थकान होने के कारण वो फिल्मों में जाने के लिए मना कर देती तो उनकी मां उनको बहुत ज़्यादा पीटती। इन सब से परेशान होकर जब सारिका 15-16 साल की हुई तो अपनी मां के अत्याचारों से परेशान होकर वो घर छोड़कर भाग गई। बॉलीवुड में 1967 में आई म्यूजिकल सुपर हिट फिल्म हमराज से उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट बतौर डेब्यू किया था। बाद में उन्होंने रजिया सुल्तान, बड़े दिलवाले, कैसे कैसे लोग, क्रांति, जानी दुश्मन, नास्तिक और मैं कातिल जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। अब आपको बताते हैं कि सारिका ठाकुर को घर क्यों छोड़ना पड़ा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारिका ठाकुर ने 5 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू कर दिया था। अब उनको कई फिल्में मिलने लगी थी और काम करने के दौरान उनको नाम और पैसा दोनों ही मिलता। दौलत और शोहरत, वो जो कुछ भी मिलता लाकर अपनी माँ को देती। सगी माँ होते हुए भी उन पर अत्याचार करती थी और कहा तो ऐसे भी जाता है कि उनकी माँ ने जो सारिका पैसे लाती थी उनके द्वारा 5 फ्लैट खरीद लिए थे। जब सारिका ने इस बारे में पूछा तो एक भी फ्लैट सारिका के नाम पर नहीं था और पूछने पर उसकी मां ने उन्हें बेरहमी से पीटा, मार पीट कर घर से बेघर कर दिया। इतना जुर्म सहने के बाद ही सारिका घर से भागी थी। जब वह घर से भागी तो उनके पास बस एक कार और 50 रुपए थे। वह कई दिन तक ही अपनी कार में रही, नहाने धोने के लिए अपने मित्रों के घर चली जाती। इसी तरह उन्हें अपने कई दिन गुजारे, लेकिन वो फिल्मों में फिर भी काम कर रही थी। इसी तरह उनकी कई फिल्में सुपर हिट हुई और उनका फिल्मी पर भी चल पड़ा। लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म कागज की नाव आई थी, जिसमें राज किरण भी उनके साथ थे और राज किरण की भी यह पहली ही फिल्म थी। यह फिल्म सुपर हिट हुई। इसके बाद गीत गाता चल फिल्म आई और यह भी हिट हुई। इस तरह भी इनका फिल्मी कैरियर जोरों पर था। कहा जाता है कि सारिका का बाद में क्रिकेटर कपिल देव के साथ भी नाम जुड़ा। जब कपिल देव और सारिका की मुलाकात हुई तो दोनों सिंगल थे और यह मुलाकात मनोज कुमार ने करवाई थी। कपिल देव और सारिका का प्यार परवान चढ़ने लगा। यहाँ तक कहा जाता है कि कपिल देव ने अपने पेरेंट्स से भी सारिका को मिलवा दिया था और दोनों शादी करना चाहते थे। शादी के लिए डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप आ गया। हर जगह इनके ब्रेकअप की हेडलाइन थी। अब सारिका फिर से तनहा हो गई और अकेली रहने लगी। इसके बाद
फिल्मों के जरिए इस सारिका की मुलाकात हुई कमल हसन से। इन दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब लेकिन यह वह दौर था जब कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी अपनी पहली पत्नी वाणी से लेकर कहा सुनी थी और तलाक का केस चल रहा था। इसलिए सारिका और कमल हसन लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रहते हुए इनको काफी समय हो गया, तो सारिका की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया श्रुति हसन। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और इसी तरह शादी से पहले ही कुछ समय बाद इनकी एक और बेटी हुई जिसका नाम रखा गया अक्षरा हसन। शादी से पहले ही सारिका 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, लेकिन साल 1988 में दोनों ने शादी करके लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब सारिका फिल्में से दूरी बनाने लगी। वो चाहती थी कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमल हसन के साथ सुख से जिंदगी गुजारी जाए और अपनी बेटियों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए जो फिल्में उनकी अधूरी थी सिर्फ वो उन्हीं फिल्मों को पूरा कर रही थी, बाकी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं उठा रही थी। लेकिन उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था गौतमी। गौतमी की पहले शादी हो चुकी थी और उनकी अपने पति के साथ तलाक हो गया था। इसी कहा सुनी को अपने दिल का मैल मिटाने के लिए वो अक्सर सारिका के पास आती थी ताकि अपना दुख दर्द बांट सके, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सारिका की किस्मत में सुख कहाँ। सारिका की पीठ पीछे कब गौतमी और कमल हसन के नाजायज संबंध बन गए सारिका को पता ही नहीं चला और दोनों एक दूसरे के शादी के सपने देखने लगे। जब सारिका को इस बात का पता चला तो वो इतना डिप्रेशन में गई कि उन्होंने 5 मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उनको बचा लिया गया। काफी महीनों तक बिस्तर पर रहने के बाद अब सारिका ने फैसला लिया कि उन्हें कमल हसन से तलाक चाहिए और उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। साल 2004 में उनका तलाक हो गया। उस वक्त उनकी बेटी श्रुति की उम्र 16 साल और अक्षरा की 13 साल थी। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान दोनों बेटियों से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं। ताज्जुब की बात देखिए, दोनों बेटियां जिसे सारिका ने बड़ा ही दुख दर्द सहकर पाला था, अपनी मां के साथ आने से मना कर दिया। उन दोनों का मानना था कि मेरी मां के पास वो संपत्ति और जायदाद नहीं जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सुख का जीवन देखा था, तो वो दुख के लिए पैर क्यों धरती। इसलिए दोनों बेटियों ने अपनी मां को रोते बिलखते हुए सड़क पर छोड़ दिया। अब श्रुति और अक्षरा तो अपने पिता के साथ चली गई, लेकिन सारिका तड़पती बिलखती हुई रह गई। उसकी किस्मत में सुख ही नहीं था। लेकिन सारिका ने अपने दुख को संभालते हुए एक बार फिर मुंबई का रुख किया। कुछ समय तक तो वो काफी दुख और तकलीफ में रही, बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला। साल 2005 में उनकी फिल्म आई प्रजानिया, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।